Hello students, welcome all to my YouTube channel. How are you all? So hope जो हमने पिछला लिमिट्स का वीडियोस किया है उससे आपको बेसिक लिमिट्स कैसे निकालते हैं वो पता लग गया होगा कि हम लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड लिमिट्स को निकाल के चेक करते हैं कि वेदर द लिमिट्स एग्जिस्ट और नॉट. अब हम कुछ और क्वेश्चंस ट्राई करेंगे. तो फर्स्ट हम आज करेंगे अलजेब्रा ऑफ लिमिट्स क्या होता है. हमने फंक्शंस पढ़े हैं. सपोज अगर मेरे पास टू फंक्शंस हैं एफ एंड बी रियल फंक्शंस मीन्स कि ये रियल वैल्यूड फंक्शंस हैं, ठीक है, ऑन सेम डोमेन दैट इज x comes from same set, that is x comes from सेम डोमेन. ठीक है, तो हमने फंक्शन पढ़े हैं कुछ कि f प्लस माइनस जी ऑफ कुछ x लिखा हो तो हम उसको क्या लिख सकते हैं, f ऑफ x प्लस जी ऑफ x. सिमिलरली f g ऑफ x लिखा हो तो हम उसको क्या लिख सकते हैं, मल्टीप्लिकेशन ऑफ टू फंक्शंस. ठीक है, सिमिलरली अगर f डिवाइडेड बाय g ऑफ x लिखा हो तो वी कैन राइट f ऑफ x डिवाइडेड बाय g ऑफ x, वेयर g ऑफ x क्या होगा, नॉन ज़ीरो होगा. ठीक है, ये बेसिक है जो हमने फंक्शन वाले चैप्टर में पढ़े हुए हैं. ठीक है जी, क्लियर है. अब इसी कॉन्सेप्ट को हमने लिमिट्स के लिए क्या करना है, यूज करना है. हाँ जी, अब देखते हैं इसको कैसे यूज करते हैं. सो पहले देखते हैं. सपोज मैं मान के चलूं, सपोज मेरे पास दो फंक्शन है, एक f है और g है. ये क्या है, रियल फंक्शन है. ठीक है, क्लियर, ऑन सेम डोमेन से d दैट इज x कहां से आ रहा है, d में से आ रहा है. ठीक है, सो f ऑफ x की सपोज मैं मान लेती हूं कि जो f ऑफ x है एट सर्टेन पॉइंट से a उसकी जो लिमिट है वो l है. से l लिख लो, कैपिटल A लिख लो, एनीथिंग यू वांट टू राइट. सिमिलरली लिमिट ऑफ फंक्शन g एट सम पॉइंट x या ax इज इक्वल टू a और x टेंड्स टू a, ये जो है सपोज ये l है तो ये क्या मान लेती हूँ से m, या x और y कुछ भी आप लिख सकते हो. ठीक है, अब हमने क्या कहना है, हमारे पास कुछ प्रॉपर्टी है कि x टेंड्स टू a अगर हमें कुछ इस तरह से दिया हो, ठीक है, तो ये सेम है जैसे हम फंक्शंस में करते थे. हम क्या करेंगे, जो लिमिट्स हैं फंक्शन के ऊपर उनको हम इस तरह से सेपरेट करके भी लिख सकते हैं. दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट. मींस आप फंक्शन f के ऊपर लिमिट लगा के प्लस माइनस का साइन लगा के फंक्शन g के ऊपर लिमिट लगा के प्लस माइनस का साइन लगाओगे. यहाँ पे जो x है ये कॉमन पॉइंट के ऊपर टेंड कर रहा है फॉर बोथ f एंड g. ठीक है जी, क्लियर है. आई होप ये कॉन्सेप्ट आपको क्या हो रहा होगा, क्लियर होगा. ये हमने फर्स्ट पॉइंट किया. अब सेकंड पॉइंट है, सपोज इस तरह से दिया हो लिमिट x टेंड्स टू a f इंटू जी ऑफ x, तो इसको भी हम कैसे लिख सकते हैं. सिमिलरली जैसे फंक्शन में हम स्प्लिट करते हैं, हम लिमिट को क्या करते हैं, अलग अलग फंक्शंस के ऊपर अप्लाई कर सकते हैं. हम क्या लिख सकते हैं, लिमिट x टेंड्स टू a f ऑफ x इंटू लिमिट x टेंड्स टू a g ऑफ x. इसका मतलब आप दो फंक्शन के ऊपर सेपरेट करके लिमिट को लगा सकते हो. ठीक है, थर्ड पॉइंट है आपका, जिस तरह से हमने मल्टीप्लिकेशन के लिए किया उसी तरह हम किसके लिए कर रहे हैं, डिवाइड के लिए. कि अगर आपकी कोई पॉलिनोमियल टाइप ऑफ इक्वेशन बन रही है, उसकी आप लिमिट फाइंड आउट करना चाहते हो तो आप इसको क्या लिख सकते हो, लिमिट ऑफ अ डिनोमिनेटर न्यूमरेटर, ठीक है, f ऑफ x की डिवाइडेड बाय लिमिट ऑफ डिनोमिनेटर. इसको अलग अलग हम सेपरेट कर सकते हैं, पर इसमें होगा क्या, जो g ऑफ x है उसकी लिमिट जीरो नहीं होनी चाहिए, नहीं तो ये अनडिफाइंड काइंड ऑफ कॉन्सेप्ट हो जाएगा. ठीक है जी, क्लियर है. अब यहाँ पे आपको पता है कि जो भी आपकी fx की लिमिट है वो l है, gx की लिमिट हमने क्या मानी है, m मानी है. सो जो भी आपकी लिमिट्स हैं वो उसका वैल्यू आप यहाँ पे पुट कर सकते हो.
ठीक है जी, क्लियर है। हाँ जी, नेक्स्ट पॉइंट हम देखते हैं। सपोज हमें दिया है लिमिट x टेंड्स टू a c इंटू एफ एक्स, वेयर c इज सम फिक्स्ड कांस्टेंट। ठीक है, तो c कांस्टेंट है तो इसके ऊपर x अप्लाई नहीं होगा, तो हम c को लिमिट में से क्या निकाल सकते हैं, बाहर निकाल सकते हैं। तो लिमिट किसकी सिर्फ बनेगी, फंक्शन की लिमिट बनेगी। ठीक है जी, क्लियर है। जैसे आप लगाओ, सपोज x टेंड्स टू सम a से 5 इंटू साइन ऑफ 2x, तो मैं इसको क्या लिख सकती हूँ, 5 लिमिट x टेंड्स टू a साइन ऑफ 2x। ठीक है, सो इस तरह से हम लिख सकते हैं। ये आपका पॉइंट नंबर क्या हो गया, 4। ठीक है जी, क्लियर है। नेक्स्ट हम पॉइंट देखते हैं। नेक्स्ट उसने क्या दिया है, अगर आपके पास किसी फंक्शन का मॉडुलस लगा रहे हो आप, मींस जो भी फंक्शन की आउटपुट आ रही है उसकी पॉजिटिव वैल्यू के ऊपर, उसकी एब्सोल्यूट वैल्यू के अगर ऊपर आप लिमिट लगा रहे हो, तो उसका वही आंसर आता है कि पहले आप फंक्शन के ऊपर क्या लगा दो, लिमिट लगा दो, फिर जो आउटपुट आए उसकी क्या निकाल लो, एब्सोल्यूट वैल्यू निकाल लो। तो दोनों का आंसर क्या होगा, सेम। ठीक है, मींस एब्सोल्यूट क्या कर रहे हो, g ऑफ f की एब्सोल्यूट वैल्यू के ऊपर लिमिट लगा रहे हो, या g ऑफ x की लिमिट के ऊपर का जो आंसर आएगा उसके ऊपर एब्सोल्यूट, उसकी एब्सोल्यूट वैल्यू फाइंड आउट कर रहे हो। सो दोनों चीजें आपस में क्या है, सेम है या इक्वल है। हाँ जी, 6 पॉइंट देखते हैं। अगर सपोज हमें कुछ इस तरह से दिया है, से लिमिट x टेंड्स टू a, सपोज किसी एक फंक्शन के ऊपर दूसरा फंक्शन क्या है, पावर में दिया है, तो मैं इसको सीधा क्या लिख सकती हूं, इसकी लिमिट क्या लगा दूं, gx, इसकी लिमिट क्या लगा दूं, fx, तो मैं इसको क्या लिख सकती हूं, l रेज टू पावर m, सॉरी gx की वैल्यू m है तो क्या लिख सकते हैं, m रेज टू पावर l। ठीक है, सो हमने इनके ऊपर सीधी इन लिमिट्स की वैल्यू लगा दी, इसकी भी और इस वैल्यू की भी, मतलब इसकी भी लिमिट निकाल ली और इसकी भी क्या निकाल ली, लिमिट निकाल ली। हाँ जी, नेक्स्ट पॉइंट्स देखते हैं। नेक्स्ट पॉइंट उसने दिया है, अगर हमारे पास कोई फंक्शन, सपोज जैसे वो कहता है से fx क्या है, लेस देन है किससे, gx से। ठीक है, फॉर एवरी x इन रिलेटेड नेबरहुड ऑफ a। ठीक है, मतलब a इंक्लूडेड नहीं है। फॉर एवरी x इन रिलेटेड नेबरहुड ऑफ a का क्या मतलब, इस a के आसपास का नेबरहुड में से हम क्या ले रहे हैं, x ले रहे हैं, बट x में a इंक्लूडेड नहीं है। कुछ इस तरह का कॉन्सेप्ट आप इसको कह सकते हो, हमने ये पढ़ा हुआ। ठीक है जी, क्लियर है। ठीक है, देन लिमिट अगर हमारी टेंड करे x को, तो उस लिमिट का आंसर भी क्या होगा, लेस देन होगा लिमिट ऑफ gx फॉर x टेंड्स टू a। ठीक है, हमने क्या किया, अगर ये इनइक्वालिटी होल्ड कर रही है तो फिर हर वो x जो इस a की रिलेटेड नेबरहुड है, जिस a के ऊपर मैं लिमिट फाइंड आउट कर रही हूँ, उस रिलेटेड नेबरहुड में अगर मैं फंक्शन की लिमिट निकालूं तो लिमिट का आंसर भी बच्चे जो gx की लिमिट है उससे क्या होगा, लेस होगा। तो लिमिट्स पे भी इनइक्वालिटी क्या कर रही है, होल्ड कर रही है। हाँ जी, नेक्स्ट पॉइंट है आपका 8th पॉइंट, इफ 1 minute let me erase it, fx is less than equal to gx is less than equal to some other function say क्या लिख लूं मैं, say hx। ठीक है, क्लियर। देन फॉर एवरी x, सेम जैसे हमने ऊपर लिखा, इन डिलीटेड नेबरहुड ऑफ a। ठीक है, अगर लिमिट ऑफ f ऑफ x x टेंड्स टू a की लिमिट f ऑफ x x टेंड्स टू a h ऑफ x, अगर इन दोनों की लिमिट आपस में क्या हो रही है, इक्वल हो रही है, और सपोज मैं कहती हूँ किसी नंबर a के इक्वल आ रही है, तो जो अंदर वाला जिसके बीच में fx और hx एग्जिस्ट करता है उसकी भी लिमिट बच्चे किसको जाएगी, a को। दैट इज
इफ अगर ये हो तो देन g of x limit x tends to a will also be equal to a. This is very important result. मैं रिपीट कर रही हूँ, इस तरह से इनक्वालिटी दी है कि फंक्शन f जो है छोटा है g से, g क्या है छोटा है h से, और उसने दिया है कि अगर मैं किसी एक पॉइंट x के ऊपर x टेंड्स टू a के ऊपर लिमिट निकालूं f की और h की, ठीक है। सो अगर इनकी लिमिट इक्वल है देन, अगर है तो जो gx है, क्योंकि ये इन दोनों के बीच में है gx, तो इसकी लिमिट भी किसके इक्वल होगी, a के इक्वल होगी। सो ये रिजल्ट हमने हमेशा क्या करना है, याद रखना है, ठीक है जी, क्लियर है। नेक्स्ट पॉइंट, इस रिजल्ट को 1 मिनट, इस रिजल्ट को सैंडविच थ्योरम भी बोलते हैं। ये रिजल्ट किससे डिराइव हुआ है, सैंडविच थ्योरम से। हाउ इट कम्स फ्रॉम द सैंडविच थ्योरम, देखिए fx और hx के बीच में जो gx है वो क्या बना हुआ है, सैंडविच बना हुआ है, ठीक है। तो वो कहता है अगर ये लिमिट, इसकी लिमिट भाई l को जा रही है, इसकी लिमिट भी l को जा रही है, तो वो कहता है जो सैंडविच है उसकी लिमिट भी, जो सैंडविच के बीच का मटेरियल है उसकी लिमिट भी किसको जाएगी, l को जाएगी। सो दिस इज कॉल्ड अ सैंडविच थ्योरम। हाँ जी, नेक्स्ट हम है हमारे पास, वो कहता है अगर सपोज किसी फंक्शन की जो लिमिट है वो इंफिनिटी को टेंड कर रही है, ठीक है, क्लियर, या माइनस इंफिनिटी को टेंड कर रही है, ये तो इट्स अ बेसिक कॉन्सेप्ट। तो अगर उस फंक्शन का मैं क्या ले लूं, रेसिप्रोकल, तो उसकी इंफिनिटी को, उसकी जो लिमिट है वो किसको जाएगी, 0 को। हमने किया है पीछे एग्जांपल, जैसे लिमिट x टेंड्स टू 0 1/x है, तो उसकी लिमिट के एक तरफ क्या जा रही है, माइनस इंफिनिटी, एक तरफ क्या जा रही है, इंफिनिटी को, ठीक है जी, क्लियर है। तो रेसिप्रोकल करेंगे तो 0 को जाएगी, ठीक है, क्लियर है। तो इसके बाद हमारे पास, इसके बाद जो है ये हमारे पास क्या थे, दीज वर फ्यू रिजल्ट्स रिलेटेड टू अलजेब्रा ऑफ द लिमिट्स, की हम अलजेब्रा क्या होता है, व्हेन यू आर टॉकिंग अबाउट द ऑपरेशन, सम, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन एक्सेट्रा ऑन द लिमिट्स। तो ये हमने कुछ रिजल्ट्स हैं जो हमने याद रखने हैं। अब हमारे पास नेक्स्ट क्या है कि जब हम लिमिट्स निकालते हैं तो कई बार हमारे पास इनडिटर्मिनेंट फॉर्म्स भी आ जाती हैं, ठीक है। अब ये इनडिटर्मिनेंट फॉर्म्स क्या होती हैं, सपोज अगर मेरा लिमिट का आंसर कुछ 0/0 आ रहा है, या लिमिट का आंसर इंफिनिटी आ रहा है, या लिमिट का आंसर 0 इंटू इंफिनिटी है, इंफिनिटी माइनस इंफिनिटी है, 0 की पावर 0 है, इंफिनिटी की पावर 0 है, या 1 की पावर क्या है, इंफिनिटी। 1 2 3 4 5 6 7, ये 7 क्या है हमारे पास, इनडिटर्मिनेंट फॉर्म्स हैं, इनडिटर्मिनेट फॉर्म्स। हाँ जी, क्लियर है। ये जो फॉर्म्स हैं, अगर हमारे पास लिमिट इससे आती है, ये आपकी जो 0/0 है ये स्टैंडर्ड फॉर्म होती है, ठीक है। बाकी जितनी भी फॉर्म्स हैं, दिस कैन बी डिराइव्ड फ्रॉम 0/0 और कैन बी डिराइव्ड इनटू 0/0, ठीक है। सो ये जो इनडिटर्मिनेंट फॉर्म्स हैं इनको हम कुछ डिफरेंट वे से हैंडल करते हैं ताकि इनका आंसर इनडिटर्मिनेंट ना आए, ठीक है। सो इसके साथ के रिलेटेड क्वेश्चन हम कुछ नेक्स्ट वीडियोस में करेंगे। सो अभी हमारे पास जो हमने लिमिट्स करनी है उसमें 2 टॉपिक हैं, एक है अलजेब्रिक लिमिट्स, अलजेब्रिक फंक्शंस की लिमिट्स निकालनी, और एक हमने करनी है नॉन अलजेब्रिक फंक्शंस की लिमिट निकालनी। अलजेब्रिक फंक्शंस क्या होते हैं, जिसमें हम यूज करते हैं क्यूब्स यूज कर लेते हैं, आपका जो पोलिनोमियल काइंड ऑफ फंक्शंस जो होते हैं, दीज आर अलजेब्रिक। नॉन अलजेब्रिक क्या, जिसमें a⁴x आता है, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस आ जाते हैं, जैसे sin x आ गया, tan x आ गया, लॉगरिदमिक फंक्शंस आ जाते हैं, एक्सपोनेंशियल फंक्शंस आ जाते हैं, e की पावर्स में आ जाते हैं, सो या इनवर्स,
ट्रिग्नोमेट्रिक इनवर्स फंक्शंस आते हैं। सो इस तरह के जो आपके फंक्शंस होते हैं इनको हम क्या बोलते हैं, नॉन अलजेब्रिक फंक्शंस। तो हम दोनों तरह के निकालेंगे। सो फर्स्ट जो हम करे हैं वो करे हैं अलजेब्रिक फंक्शंस की लिमिट्स। हाँ जी, अलजेब्रिक लिमिट्स जो हैं हम डिफरेंट वे से निकाल सकते हैं। सो जो हम पहला मेथड कर रहे हैं वो है डायरेक्ट मेथड। अब डायरेक्ट मेथड क्या है, सपोज मेरे पास कोई से फंक्शन दिया है जिसकी हमने लिमिट निकालनी है x टेंड्स टू a f ऑफ x, और अगर f ऑफ x किसी भी फॉर्म में इनडिटर्मिनेट नहीं बन रहा और उसकी वैल्यू a पुट करके निकल सकती है, तो मैं डायरेक्टली इसका आंसर क्या लिखूंगी, f ऑफ a। ठीक है, इट मीन्स मैं जहाँ पे भी x है वहाँ पे a को क्या कर दूंगी, सब्स्टिट्यूट कर दूंगी। ठीक है, यहाँ सपोज कुछ इस तरह से दिया है, लिमिट f ऑफ x डिवाइडेड बाय g ऑफ x, x टेंड्स टू a। अगर f ऑफ a भी नॉन ज़ीरो है, g ऑफ x भी क्या है, नॉन ज़ीरो है, एट x इज इक्वल टू a, then it can be written as f of a divided by g of a। so हम इसको इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं। इसको हम बोलते हैं डायरेक्ट मेथड या डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन मेथड। मीन्स आप x की वैल्यू a डायरेक्टली क्या कर रहे हो, पुट कर रहे हो। ठीक है, सो इसके ये बड़ा ही सिंपल सा टॉपिक है। तो इसके साथ के एक दो क्वेश्चंस देखते हैं। सपोज मेरे पास लिमिट दी है, लिमिट x टेंड्स टू 1 x स्क्वायर प्लस 1। सो अगर आप यहाँ से देखो कि अगर मैं x की वैल्यू 1 पुट करूँ तो फंक्शन का आंसर आ रहा है, तो व्हाट आई विल डू, मैं x की जगह पे क्या पुट कर दूंगी, 1 पुट कर दूंगी और आंसर निकाल लूंगी। तो इसकी लिमिट क्या आ रही है, 2। इसका मतलब जैसे जैसे x 1 की तरफ जाता है, x के 1 के अप्रोक्सीमेटली इक्वल हो रहा है, तो इसकी आंसर अप्रोक्सीमेटली किसके इक्वल बनेगा, 2 के इक्वल बनेगा। सिमिलरली नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सपोज लिमिट दी है x टेंड्स टू 0, 1 प्लस x का स्क्वायर रूट माइनस 1 माइनस x का स्क्वायर रूट ओवर 1 प्लस एक्स। अब यहाँ पे देखिए, अगर आप इस पे 0 पुट करते हैं, इसमें 0 पुट करते हैं, इसमें 0 पुट करते हैं, तो ये आंसर बनेगा कुछ इस तरह से। ठीक है, आप पुट करके देखिए। अब इसमें फॉर्म क्या बन रही है, 0/1। 0/1 में उसको कोई प्रॉब्लम नहीं है, 0/1 का आंसर क्या होता है, 0। सो मैं डायरेक्टली x की वैल्यू 0 सब्स्टिट्यूट कर सकती हूँ। सो मैं इसका आंसर क्या लिखूंगी, 1 प्लस 0 का स्क्वायर रूट माइनस 1 माइनस 0 का स्क्वायर रूट ओवर 1 प्लस 0, दैट इज √1 माइनस √1 ओवर 1, दैट इज इक्वल टू 0। तो इसका आंसर बच्चे क्या बन गया, 0। ठीक है जी, क्लियर है। इसी तरह अगर सपोज क्वेश्चन हो, लिमिट x टेंड्स टू 0, स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस एक्स प्लस 1 माइनस एक्स ओवर 1 प्लस एक्स। तो यहाँ x 0, नीचे 0 नहीं बना रहा, ऊपर भी ये 0 नहीं बना रहा, तो मैं डायरेक्ट x की वैल्यू इसमें क्या कर दूंगी, पुट कर दूंगी। तो ये बन गया आपका 1 प्लस 1 ओवर 1, दैट इज इक्वल टू 2। सिमिलरली अगर आप निकाल लें लिमिट x टेंड्स टू 0, इट कैन बी एनीथिंग, 0 भी हो सकती है, नॉन ज़ीरो भी हो सकती है। चलो नॉन ज़ीरो ले लेते हैं। x टेंड्स टू 2, 4 माइनस एक्स। तो यहाँ पे भी फंक्शन की वैल्यू x के ऊपर नॉर्मली निकल सकती है। तो व्हाट आई विल राइट 4 माइनस 2, दैट इज इक्वल टू 2। सो ये वो फंक्शंस, ये वो अलजेब्रिक लिमिट्स हैं जिसमें आप डायरेक्टली जो है x की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर सकते हो। नेक्स्ट वीडियो में हम अगले मेथड्स करेंगे। तब तक आप पिछले क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कीजिए। मेरे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए फ्रेंड्स के साथ, एंड चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, बाय बाय एंड हैव अ नाइस डे।